हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 5 क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन रीड करके सुना दे रहा हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 5 जो क्लास 10th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 का। राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। मतलब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमको AP के 4 टर्म फाइंड करना है, जिसमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ये दोनों गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन है। मैं एक एक करके सॉल्व करूंगा। तो पहला क्वेश्चन में जो है कि A इज इक्वल टू 10 एंड D इज इक्वल टू ऑल्सो 10 गिवन है। A इज इक्वल टू 10, क्वेश्चन नंबर 1, A इज इक्वल टू 10 एंड D इज इक्वल टू 10, बोथ आर गिवन। तो सबसे पहली बात, हमारा जो A होता है वो फर्स्ट टर्म ही होता है, तो A1 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब हमको सेकंड टर्म फाइंड करना है A2, तो क्या करेंगे, A1 प्लस D, A1 10 प्लस D 10 इज इक्वल टू 20। A2 हमारा सेकंड टर्म हो गया। अब A3 में क्या करेंगे, A2 प्लस D इज इक्वल टू 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। A3 जो है 30 आ गया। अब A4 फाइंड करेंगे। A4 में A3 प्लस D देन 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40। A4 हमारा फोर्थ टर्म है जो 40 हो गया। मतलब यहाँ पर हमने किया क्या है कि जो हमारा टर्म है उसमें हमने D कंटिन्यू प्लस किया हुआ है। जैसे A1 में हमने D प्लस किया तो A2 मिला, A2 में D प्लस किया तो A3 मिला, A3 में D प्लस किया तो 40, मतलब कि A4 मिल गया। तो इस तरीके से हम टर्म फाइंड करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये आप लोग नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है वो देख लो आप लोग। सेकंड क्वेश्चन में जो है A की वैल्यू -2 है और D की वैल्यू 0 है। A -2 D 0, सेम जैसे हमने इसके पहले क्वेश्चन में किया वही करेंगे। A जो होता है ना हमारा वो फर्स्ट टर्म होता है, तो A1 इज इक्वल टू -2, देन A2 फाइंड करना है। A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D। A1 की वैल्यू -2 है एंड D की वैल्यू 0 है, ये -2 हो गया। A2 भी हमारा -2 आया। अब A3 क्या होगा, A2 प्लस D। A2 की वैल्यू वहां पे हमने फाइंड की है -2 और D की वैल्यू 0 है, तो ये भी -2 आ गया। अब A4 में क्या करेंगे, A3 प्लस D। तो A3 की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो हम A3 की वैल्यू -2 पुट करेंगे प्लस D की वैल्यू 0 है, तो ये भी हो जाएगा हमारा -2। तो यहाँ पे हमने 4 टर्म फाइंड कर लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिसमें A -2 एंड D 0 गिवन था। अब इसमें का हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये सेकंड वाला है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब मैं इसमें थर्ड में क्या दिया है, A की वैल्यू 4 और D की वैल्यू -3। तो A की वैल्यू 4 गिवन है एंड D की वैल्यू -3। A की वैल्यू 4, D की वैल्यू -3, ये दो चीजें गिवन है। अब A1 हम फाइंड करते हैं। A1 यही होता है फर्स्ट वाला 4। A2 क्या करेंगे, A1 प्लस D, 4 प्लस D की वैल्यू -3 है, तो -3 इज इक्वल टू 4 प्लस -3 इज इक्वल टू 1। ये हमारा सेकेंड टर्म आ गया। अब हम थर्ड टर्म फाइंड करेंगे, तो A2 प्लस D। A2 की वैल्यू 1 है, 1, और D हमारा जो होता है -3 है, तो -3 इज इक्वल टू 1 प्लस -3 इज इक्वल टू -2। A3 -2 हमने फाइंड कर लिया। अब A4 फाइंड करेंगे, तो A3 प्लस D हो जाएगा। A3 की वैल्यू -2 है और D की वैल्यू कितनी है, -3 इज इक्वल टू -2 प्लस -3 इज इक्वल टू -5। ये A4 की वैल्यू आ गई। तो हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म फाइंड कर लिए, जिसमें A4 एंड D -3 गिवन था। ये थर्ड क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसमें का क्वेश्चन नंबर 4 करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको A इज इक्वल टू -1 एंड D इज इक्वल टू 1/2 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अब, जिसमें A की वैल्यू
ए की वैल्यू -1 एंड डी की वैल्यू 1/2। सेम प्रोसेस रहने वाला है, सब कुछ सेम ही रहेगा, बस कैलकुलेशन आप लोगों को आना चाहिए और कुछ भी नहीं। A1 हमारा वही रहेगा -1, A2 फाइंड करना है तो A1 में D प्लस कर देंगे। A1 की वैल्यू -1 है एंड D की वैल्यू 1/2 है, प्लस 1/2। ठीक है, अब इसको आप बटरफ्लाई मेथड से सॉल्व कर लीजिए। 2 1 जा 2, माइनस का आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 1 1 जा 1, अपॉन में 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा -1/2। ये हमारा A2 हो गया। या फिर एलसीएम लेके आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लीजिए, फ्रैक्शन वाला जो है कि एडिशन है ये। अब A3 मतलब A2 प्लस D होता है, तो A2 की वैल्यू -1/2 और D की वैल्यू में है 1/2, तो सेम सेम है तो जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस जीरो हो जाएगा ना, सेम नंबर हो और दोनों के साइन अलग अलग हो, अपोजिट साइन हो तो जीरो हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव। अब A4 हमको फाइंड करना है तो A3 प्लस D, A3 की वैल्यू 0 है और D की वैल्यू 1/2, किसी भी नंबर में 0 प्लस करेंगे तो वही नंबर आएगा। ये हमारा 4 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 4। अब हम क्या करेंगे, इसका 5 करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद 5 नंबर में हमको A इज इक्वल टू -1.25 एंड D इज इक्वल टू -0.25 गिवन है। नोट कर लेते हैं 5 में क्वेश्चन में क्या गिवन है। 5, क्वेश्चन नंबर 5, सेकंड का लास्ट है ये। इसमें A इज इक्वल टू -1.25 एंड D इज इक्वल टू -0.25 गिवन है। ये 5 नंबर है क्वेश्चन 2 का। ओके, A1 मतलब हमारा वही होगा फर्स्ट टर्म -1.25। अब A2 फाइंड करना है तो A1 में D प्लस कर देंगे, A1 जो हमारा है उसमें, तो -1.25 प्लस -0.25, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, -1.25 प्लस माइनस माइनस, ये माइनस में है ना, यहाँ माइनस लगेगा, प्लस माइनस माइनस 0.25, ये हमारा हो जाएगा। दोनों को, दोनों सेम सेम है ना, माइनस माइनस जब दोनों साइन सेम होता है तो नंबर्स आपस में ऐड हो जाते हैं और साइन जो होता है वो माइनस का ही आएगा, तो इसको हम लिखेंगे -1.50। ओके, वो हमारा जो -1.50 A2 की वैल्यू है। A3 फाइंड करना है तो -1.50, जैसा कि A2 प्लस D होता है A3 का फॉर्मूला, तो -1.50 और ये हमारा माइनस का है लेकिन प्लस माइनस में 0.25, ये सॉल्व करोगे आप लोग तो हो जाएगा -1.50 प्लस माइनस माइनस 0.25 इज इक्वल टू -1.75। ये आपका A3 आ गया। अब A4 फाइंड करना है तो -1.75 प्लस D की वैल्यू -0.25 इज इक्वल टू -1.75 माइनस 0.25। दोनों को जब ऐड करोगे, ऐड क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि दोनों का साइन सेम है, तो माइनस का 2.00, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो 5 क्वेश्चन था, पांचों सॉल्व कर लिया है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है कि एक बार लिख दीजिए, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।